एक समय एक गांव में सोनू और मोंटू दो दोस्त रहते थे। एक दिन दोनों शाम के समय गांव में घूमने जाते हैं। घूमते घूमते दोनों क्या देखते हैं, एक बड़ा सा खंडर। खंडर, दोनों ने कभी इतना बड़ा खंडर देखा ही नहीं था। सोनू मोंटू से बोला, चल मोंटू अंदर चलते हैं, इतना बड़ा खंडर मैंने तो कभी नहीं देखा। सोनू और मोंटू दोनों खंडर के अंदर चले जाते हैं। वहाँ उन्हें अजीब अजीब सी चीजें दिखाई देती हैं, बड़े बड़े पत्थर और भी न जाने क्या क्या चीजें। मोंटू, देख यहाँ की चीजें कितनी अजीब हैं, लेकिन है तो सच में बड़ी सुंदर। हाँ सच सोनू, कितनी सुंदर है। चल मोंटू, मैं थोड़ा थक गया हूँ, बैठ जाते हैं, फिर पूरे खंडर में घूमेंगे। सोनू, तेरे पास पानी है क्या? बड़ी तेज प्यास लगी है। नहीं मोंटू, मेरे पास पानी कहाँ से आया? ऐसा कहकर सोनू वहाँ से थोड़ा दूर चला जाता है। इतने में मोंटू क्या देखता है कि पास ही पानी की बोतल रखी है। अरे सोनू भी कितना मजाक करता है। मोंटू उस पानी की बोतल को हाथ में लेता है और पानी पी लेता है। तभी थोड़ी देर बाद सोनू को एक बड़ी ही अजीब सी चीज दिखाई देती है। अरे अरे मोंटू, इधर आ, जल्दी आ, पानी बाद में पी लेना, मेरे पास तो आ। अरे क्या हुआ सोनू, इतना क्यों चिल्ला रहा है? मोंटू सोनू के पास जाता है। दोनों को बस देखते ही आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे मोंटू, इतना बड़ा मकड़ी का जाल! अरे यार, इतना बड़ा मकड़ी का जाल मैंने तो आज तक देखा ना कभी सुना। सच, मैंने भी इतना बड़ा मकड़ी का जाल पहली बार देखा है। दोनों आश्चर्य से उस मकड़ी के जाल को देख रहे थे। दोनों को डर भी लग रहा था और अजीब सा भी, लेकिन दोनों ही उस जाल को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। इतने में सोनू बोला, अरे मोंटू, मुझे तो भूख भी लगने लगी, काश खाना मिल जाता और रेस्ट करने के लिए बिस्तर भी होता तो कितना मजा आता। तभी दोनों क्या देखते हैं कि वहाँ पर एक शाही बिस्तर लगा हुआ है और खाने के लिए बहुत ही टेस्टी टेस्टी चीजें। दोनों आश्चर्य से ये सब देख रहे थे और दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मोंटू, सोनू, ऐसा कैसे हो सकता है? तभी मकड़ी के जाले में से आवाज आती है, मैं तुम्हारी हर विश पूरी कर सकती हूँ, लेकिन तुम हो कौन? मैं इस मकड़ी के जाले की मकड़ी हूँ और मैं यहाँ बहुत समय से हूँ। लेकिन तुम हमारी विश क्यों पूरी करना चाहती हो? क्योंकि मैं जादुई मकड़ी हूँ और मैं सबकी विश पूरी कर सकती हूँ। तो क्या तुम हमारी सारे विश पूरी करोगी? हाँ। अब तो मोंटू और सोनू दोनों के मजे आ गए। दोनों को एक गेम मिल गया। दोनों मकड़ी के जाले से कभी कपड़े मांगते, कभी खाना, कभी जूते, कभी आइसक्रीम। दोनों को बड़ा मजा आ रहा था। वो जो भी मांगते तुरंत उनके सामने आ जाता। लेकिन अब रात होने को आई। सोनू मोंटू से बोला, मोंटू, अब हमें जाना पड़ेगा, रात होने लगी है, घर वालों को चिंता हो रही होगी। सोनू और मोंटू दोनों मकड़ी के जाले को थैंक्स बोलते हैं। अब हम जा रहे हैं, आज का दिन तुमने हमारे लिए यादगार बना दिया, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। मकड़ी का जाला बोलता है, धन्यवाद तो मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप यहाँ आए मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों से इस खंडर में मैं अकेली थी, तुम दोनों के आने की वजह से मेरा दिन बन गया। ठीक है, तो हम तुमसे मिलने फिर जरूर आएंगे। तुम दोनों यहाँ वापस आओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सोनू और मोंटू मकड़ी के जाल को थैंक्स बोलते हैं और खंडर से बाहर आ जाते हैं। अरे यार सोनू, मुझे तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं हो रहा। मोंटू, तेरी बात ठीक है, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही, हम यहाँ हमेशा नहीं रह सकते। और फिर मकड़ी के जाले ने तो कहा है, एक दिन फिर आ जाएंगे दोनों। हाँ हाँ, ये ठीक है।
अब दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिन बाद मोंटू एक दिन अकेला ही उस खंडर में जाता है और मकड़ी की जाली से बोला, मुझे तुमसे कुछ चाहिए, क्या तुम मेरी विश पूरी करोगी? हाँ बोलो मोंटू, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे बहुत सारा पैसा, इतना पैसा जितना सोनू के पास कभी ना हो। पैसा तो मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन सोनू भी तो तुम्हारा अच्छा दोस्त है, तुमने ऐसा क्यों कहा? हाँ सोनू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं उससे आगे बढ़ूं, उससे ज्यादा अमीर बनूं, उससे ज्यादा तरक्की करूं। मोंटू, ये बात ठीक नहीं है। हालांकि मैं तुम्हारी विश जरूर पूरी करूंगी, लेकिन मुझे लगता है कि तुम गलत कह रहे हो। अरे मकड़ी बहन, प्लीज तुम मेरी बस ये विश पूरी कर दो। मकड़ी का जाल मोंटू की विश पूरी कर देता है और मोंटू वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बाद सोनू भी वहाँ आता है और मकड़ी के जाल से कहता है, अरे कैसी हो मेरे मकड़ी के जाल? मैं ठीक हूँ, बताओ तुम क्यों आए? मुझे बड़ा अच्छा लगा कि तुम मेरे पास आए। मैं अपने लिए, अपने दोस्त राहुल के लिए और सबके लिए विश मांगने आया हूँ। सच बताओ क्या चाहिए? मैं चाहता हूँ कि मेरा दोस्त मोंटू हमेशा खुश रहे और इस दुनिया में भी सब खुश रहे। मुझे कुछ ऐसी पावर दो कि मैं सबकी इच्छाएं पूरी कर सकूं, सबको खुशियां बांट सकूं। अरे सुनो, तुम तो बहुत अच्छे लड़के हो। तुमने अपने लिए मांगा, अपने दोस्त के लिए भी सोचा। तुम सच अपने दोस्त को इतना प्यार करते हो? हाँ, वो मेरा पक्का दोस्त है। मैं चाहता हूँ कि वो हमेशा खुश रहे। सुनो, तुम एक अच्छे लड़के हो। मैं तुम्हें अपना एक छोटा सा मट्टी का जाला दे देती हूँ, इसे तुम अपने घर में रखना। ये तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरी करेगा, इससे तुम सबकी मदद कर सकते हो। ऐसा कहकर मकड़ी ने थोड़ा सा जाला सोनू के हाथ पे रख दिया। इसे देखकर सोनू बड़ा खुश हुआ और मकड़ी के जाले की मकड़ी को बहुत सा थैंक्स किया और वहां से चला आया। इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। सिर्फ अपना नहीं, सबका सोचना चाहिए। जो सबकी मदद करते हैं उसका सब कुछ अच्छा ही होता है।